उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती आज पूरे देश भर में मनाया गया। वह एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और दलित नेता थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और उनके जन्मदिन को देश भर में कई हिस्सों में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2023 को भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव रामाजी अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। समाज में कमज़ोर, मजदूर और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और निचले तबके को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं, निचले कुल में जन्मे भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया। वह समाज की वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। एक समय ऐसा आया जब हिंदू धर्म छोड़कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कई सारी वजह रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये अपने कर्मों के बल पर ये पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में ये बता दिया है, साबित कर दिया है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हमारे लिए शस्त्र होता है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसे कोई भी धर्म, कोई भी बाधा, कोई भी जातिवाद का भेदभाव उसे कभी भी रोक नहीं पाएगा। शिक्षा से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं होती। शिक्षा पाने के बाद हर व्यक्ति उज्जवल हो उठता है। ऐसा भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के दरमियान शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया है। हमारा देश भारत आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन सही मायने में आज़ाद तब होगा जब हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद जैसी जो एक ऐसे जंजीरों में हमारा देश जकड़ा है, जब वो सारी जंजीरें ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएंगी और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए पहचाना जाएगा, पहचान दिया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, तब जाकर हमारा देश भारत सही मायने में आज़ाद बन जाएगा। शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो, लेकिन वो जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब एक सही मार्ग पर चलने लगता है तो उससे कोई नहीं पूछता कि वो किस कुल से आया है या वो किस धर्म या किस जाति का वो व्यक्ति है। सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म, उसके कार्य को ही सम्मान किया जाता है। हमारा ये देखते हैं अरवली जिले से हमारे ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई व्यास जी आज के इस दिन में क्या समाचार ला रहे हैं। भारत देश को आज़ादी दिलाने में अनेक क्रांतिकारियों का योगदान रहा है और उनके दिए गई शहादत को भारतवासी कभी भी भूल नहीं सकते, जिनकी बदौलत भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी में से आज़ाद हुआ। आज़ादी मिल जाने के बाद नए बंधारण की ज़रूरत थी और इस बंधारण को बनाने में अहम रोल निभाने वाले और बंधारण के जनक माने जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पूरा भारत देश मना रहा है। तो आज उन गुजरात राज्य और हर एक राज्य में, हर एक ज़िले और हर एक तहसील में भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जा रही है। उसी के तहत अरवली ज़िले के मोड़ासा तहसील में बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई और पूरे नगर में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई और उनके आदर्शों को, उनके नियमों को मानने वाले, उनके बताए रास्तों पर चलने वाले अनुयायियों ने पूरे मोड़ासा भर में उनकी जन्म जयंती की शोभा यात्रा निकाली और हर एक व्यक्ति के दिल में एक अनेरा आनंद, उत्साह दिखाई दे रहा था। उसी की तहत अरवली जिले के भी विविध स्थानों में आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती मनाई गई। हिमांशु व्यास, अरवली, मोड़ासा।
भारत के संविधान के रचयिता अम्बेडकर, आज उनकी जयंती के निमित्त पर अरवल जिले के मोहासा तहसील में एक जुलूस निकाला गया वो और भीमराव अम्बेडकर को याद किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। आज हमारे साथ अरवली जिले के मोहासा तहसील के विविध आगेवान है, उनसे करेंगे। सर जी, अरवली जिला अनुसूचित, आपका नाम क्या है? दिनेश भाई सोनेरी, अरवली जिला अनुसूचित जाति मोर्चा प्रमुख। આજે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સમાજના આગેવાનો અને ભીમ ફાઉન્ડેશન તેમજ મારી સાથે પૂર્વ પ્રમુખ સંગઠન આર જે વણકર સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને જબરજસ્ત આયોજનથી અને ભરપૂર સંખ્યામાં આ આયોજન દ્વારા तक जाएगी और उसका कार्यक्रम की रूपरेखा लीजिए। आ रैली धनसुरा मोड़ासा शाळा नंबर 1 से निकलने वाली है और मोड़ासा 4 रास्ता से यहाँ नवा बस स्टैंड से वृंदावन सोसाइटी और पारस सोसाइटी से मोड़ासा टाउन हॉल मिलने वाली है। खूब सरस। और दूसरे हमारे साथ बंधक गढ़वैया माने जाते हैं, उनके बारे में आपकी सोच क्या है? मेरा नाम रमेश भाई जी वणकर है, आरजी वणकर नाम से मुझे पहचानते हैं। पूर्व अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रमुख हूँ बीजेपी। बाबा साहेब अम्बेडकर 132वीं जन्म जयंती आप मना रहे हैं, धूमधाम से मोड़ासा में ये मना रहा है। मेरी सोच ये है कि ये युग पुरुष, सिंबल ऑफ नॉलेज जेवा महान व्यक्ति की ये सोच है और वो बंधारण में जो है वो बंधारण से देश चलता है और बंधारण के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बनाया है वो सब अन टू द लास्ट छेले की जो लोग हैं उसको भी उनकी प्रतीति होती है। आज देश बंधारण से चल रहा है, संसद विधानसभा कोई भी सब बंधारण से चल रहा है। हमने देखा कि भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है और उसको नमन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत को एक बंधारण दिया। भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो बंधारण का अमल में लाना था वो उसमें बहुत बड़ा योगदान भीमराव अम्बेडकर का था। इसीलिए आज उनको याद किया जा रहा है। उनकी 132वीं जन्म जयंती पर उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से भी उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि दी जा रही है। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज़, अरवली, मोड़ासा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, आपकी राय बहुत ज़रूर, इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद।